मैंने तुमसे कहा था अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती? ट्रस्ट? तुम ही बताओ, मैं इस बारे में तुमसे कैसे पूछ सकती हूँ भला? और ट्रस्ट? तुम्हारी इन हरकतों के बाद भी ट्रस्ट करूँ मैं तुम पर? मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम युनसी को पसंद करते हो या नहीं। तुम्हें बड़े लोगों के काम क्या ही समझ आएंगे। तुमसे कोई उम्मीद लगा भी नहीं सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है मेरी किसी भी तरह की हेल्प करने की। बस मेरे काम में दखल मत दिया करो तुम ऐसे। युनसी ने जो कहा वो सब बेकार है, वो इस चीज के काबिल नहीं है, और इसके अलावा वो तुम्हें पता भी है कि उसकी पहुंच कितनी है? तुम बताओ तुम क्या चीज हो? मैं क्या हूँ? हाँ, सुकिंजी। ऐसा लगता है इन तमाम सालों में तुम मेरे बारे में बस यही सोचती थी। ज्यादा ही सोच रहे हो तुम। खैर मुझे परवाह नहीं, तुम्हारे साथ बहस करने का शौक नहीं मुझे, इसलिए बस सब जो करना है करो। और हाँ, मेरे दादा की बर्थडे सेरेमनी है, मेरी फैमिली से सीरियस लेगी। बस तुम्हें बताना चाहूंगी कि अपनी किसी भी हरकत से उस बर्थडे को खराब मत करना, तुम ना ही सु फैमिली को नाराज करना। डिफेंस? हाँ, आज रात की पार्टी में मैं तो सु फैमिली का रुतबा पहले से भी ज्यादा बढ़ाना चाहता था। चैंची, मुझे इतना भी नीचा मत दिखाओ, इतना भी मत बढ़ो कि मैं अपने प्यार पे पछतावा करूं। क्यों मिंग, तेरे कपड़े तैयार रखना। दादा जान, सालगिरह मुबारक हो आपको। बैठ जाओ, तुम्हारा शुक्रिया। यहीं रुक जाओ शैनची, तुम्हें दादा जान ने बैठने का नहीं कहा। यहीं रुक जाओ शैनची, तुम्हें दादा जान ने बैठने का नहीं कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन ने तो उन्हें तोहफा दे दिया है, तुम्हारा तोहफा कहाँ है? जी अब बस। बहन, कभी तो इनकी साइड लेना बंद कर दिया करें। आज दादा जान की सालगिरह है और ये आदमी कोई तोहफा नहीं लाया, इसका मतलब दादा जान इसकी नजर में कुछ भी नहीं, इसीलिए तुम यहाँ बैठने के लायक नहीं। तुम्हारा जो तोहफा है वो मेरे लोगों ने तैयार कर लिया है, कुछ ही देर में वो यहाँ लेकर आएंगे उसे। तो तुमने तैयार करवा दिया? जरा ये बताना, तुम्ही ने तैयार करवाया ना या किसी और ने? क्या दादा जान को गिफ्ट देने के लिए तुमने भीख मांगी है क्या? तुम्हें कोई हक हासिल नहीं कि तुम उनके बारे में बात करो। शैनची, मुझे लगता है कि तुम अमीर लोगों को बुलाने के अलावा दादाजी के लिए कुछ भी नहीं ला सकते। बहुत हुआ सीसी। शेंचे, दरवाजे के पास वाले टेबल पर बैठ जाओ। किस लिए भला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिर ऐसा सवाल करने की? एक तो खाली हाथ तुम इतनी शानदार पार्टी में खड़े हो। किंगियों के बाप को तुम्हें अपना बाप समझना चाहिए, लेकिन तुम बेशर्मों की तरह खाली हाथ खड़े हो। तुमने तो हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी। तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं कि तुम यहाँ खड़े भी रह पाओ। क्या आप भूल चुकी हैं? 5 साल पहले सू फैमिली के पास एक घर के अलावा कुछ नहीं था। आज आप सू सुहू की हाई सोसाइटी में दाखिल तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने आपको तस्लीम नहीं किया अभी तक। और आप लोगों को दूसरे कमतर लगते हैं। आप सब लोग कितने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं। देखो तो भला कौन बात कर रहा है। सू खानदान आज जिस भी मुकाम पर है मेरी बेटी की वजह से है। वो बहुत इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड है, और शुक्र करो कि हमने तुम्हें संभाल रखा है। अगर मेरी बेटी तुम्हारे प्यार में 5 साल पहले नहीं पड़ती तो इससे ज्यादा वो आज कामयाब होती, और आज तुम हमारे टुकड़ों पर ना पल रहे होते। और शुक्र करो तुम्हें हमारे जैसा खानदान मिल गया, वरना किसी के जूते साफ कर रहे होते। बस करें माँ, चुप कर जाएं। नहीं, मुझे आज बोलने दो, और मुझे इस नालायक इंसान को इसकी औकात याद दिलाने दो और इसकी असली जगह दिखाने दो। इतनी भीड़ वाली जगह पर कैसे शोर मचा रही हो? मिट्टी में इज्जत मिलाओगी क्या? शेंचे, मैं तुमसे गुस्सा नहीं करना चाहता। अब जाओ उस टेबल पर जाकर चुपचाप बैठ जाओ। नहीं बैठोगे तो दफा हो जाओ। मजीद यहाँ रहकर हमारी इज्जत खराब मत करो। यून क्यों जी यहाँ है? शू शोंग इलाइट्स की तरफ से आपको एक लंबी जिंदगी मिले, मिस्टर शू। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए और बैठ जाइए। यंग मास्टर आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
अब हमें एहसास हुआ है हमने इतना पे आप जैसी हस्तियों के लिए मिस्टर किया शू है। आप काफी पोलाइट है और क्विंगी और मैं तो पुराने दोस्त हैं। मैं आज यहाँ हूँ आपको विश करने के लिए और आपको तोहफे देने के लिए भी। मिस्टर शू, क्या आप शैंग फैमिली के देजिन के बारे में जानते हैं? मैंने बहुत अरसे पहले सुना था कि डी सिंह खानदान डाशी का पुराना खानदान है। सीओ चूमिन को युन क्यूजी के बड़े लोगों की तरफ से एक बड़े ओहदे पर फेस किया गया है। सब में से सिर्फ शैंग फैमिली ही शियाडांगशिया में सप्लाई करती है। अच्छी बात है ना। वैसे क्विंजिंग का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो कभी भी सामने नहीं आया। शैंग फैमिली का वारिस युन क्यू ग्योजी वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। क्या ऐसा इंसान भी इस दुनिया में मौजूद है? उन्होंने सही कहा दादा जान। गुजी के मिस्टर किंग जुन इस टाइम के सबसे बड़े लीजेंड हैं। मिस्टर शू, क्या मैं उस शख्स से सिर्फ एक बार मिल सकता हूँ ताकि वो मुझे गोजी हाई सोसाइटी के बारे में बताएं? अब गोजी आ रहे हैं क्योंकि पूरे सम्मान से मैं आपको 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ और 400 मिलियन शू फैमिली के लिए। यंग मास्टर शू, आप सच में महान इंसान हैं। आपने हमें बिलियंस डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सही कहा। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे एक इंसान सारा साल हमारे टुकड़ों पर पल कर दादा जान की सालगिरह पर बगैर तोहफों के मुंह उठाकर चला आया हो। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? हूँ क्योंकि तुम पागल और अंधे हो और हंस रहा हूँ तुम्हारी इस बेशर्मी पर। क्या मतलब है तुम्हारा? वक्त ब वक्त मेरी गाइडलाइन से तुम्हें फख्र महसूस होता था। तुमने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें 1 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन आज से पहले मैं तो तुम्हें कभी नहीं मिला। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम ये कह रहे हो कि वो लेजेंड तुम हो, शैन फैमिली का वारिस? हाँ, बढ़िया बढ़िया। मिस्टर शू, ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं। ये शैंग फैमिली का वारिस है। हाँ, गु जिन क्विंग चुन यहाँ मौजूद है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों छिंजी खानदान तीसरे यंग मास्टर हैं, इनकी इंसल्ट कैसे कर सकते हो? सिक्योरिटी आ जाओ। शैन फैमिली की रीजन यहाँ है। शैन खानदान ने वांग लू के हैरी एक बॉक्स डोंगसू टेंगचंग में फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट लैंडोरेट 50 सोने की ईंटें और 140 करोड़ डॉलर्स नगद भेजे हैं। ये तो सच में बहुत बड़ा तोहफा है। क्या ये टू फैमिली की तरफ से है? ये सारे तोहफे दीजिन से शैन फैमिली की तरफ से आपके लिए हैं। मेरे तोहफे आ चुके हैं। तुम्हारे तोहफे? बिल्कुल सही, ये रहे आपके वो तोहफे जो आपको चाहिए थे। क्विंगी, मैंने तुम्हें उस रात कहा था ना, मैं सू फैमिली को प्राउड फील करवाऊंगा। देखो मैं अपनी बात पर कायम हूं। तो मिस्टर सू, अब तो आप खुश होंगे ना इन सब तोहफों को देखकर? क्या बकवास है। साफ पता चल रहा है कि ये दीजें के शैन खानदान की तरफ से है। तुम कैसे कह सकते हो ये तुमने भेजा? मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं। अगर तुम हमें इतने कीमती तोहफे दे सकते हो तो पिछले 5 साल से हमारे खानदान के तलवे क्यों चाट रहे हो? इतनी तुम्हारी औकात नहीं जितना तुमने बोल दिया है। तो ये तोहफे किसकी तरफ से ये हैं? तो मिस्टर सू हैं जो यहाँ इतने तोहफे लेकर आए हैं। आखिर इनका दीजिंग खानदान से ताल्लुक जो है, और किंग जॉन ने सपोर्ट के तौर पर इतने तोहफे भेजे हैं और तुम इसके सारे क्रेडिट्स लेना चाहते हो? तुम सच में एक बहुत ही नीच इंसान हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे नाम के साथ शीन लगने की वजह से तुम कुछ भी कहोगे और हम मान लेंगे? सही कह रहा है, ये यंग मास्टर की मेहरबानी है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और उनके लफ्जों का सेंस भी बनता है। मिस्टर सू, आज आपने मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी हटा दी है। शैंची, क्या बोल रहे हो? दादा जान से माफी मांगो। सब साफ है, मिस्टर सू ने गलत कहा, मैंने नहीं। किंगी, क्या वाकई में तुम्हें ये सब करने की जरूरत है कि हम लोग अब आराम से बैठकर बात भी नहीं कर सकते? जरा खुद को देखो सैंची, सब कुछ क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या बर्बाद किया मैंने? पहले तो तुम खुद को सबसे बड़ा लीजेंड समझ रहे हो और अब यूजी के ही गिफ्ट्स को अपने गिफ्ट्स बोल रहे हो। तुम्हें पता है किसके खिलाफ खड़े हो? मैं नहीं जानता मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी बकवास की थी, कोई भी उल्टी हरकत वहाँ जाकर मत करना तुम। मैं तुम्हें मौके पे मौका दे रही हूँ और तुम मुझे बार बार मुझे डिसअपॉइंट करते जा रहे हो तुम। मैं अब दोबारा तुम पे यकीन नहीं कर सकती हूँ। मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है? प्रेसिडेंट,
मैंने उस आदमी के बारे में पता लगा लिया है जिसने हमारी मदद की है। उसका नाम शेंची है, वो डिलीवरी बॉय का काम करता है। शूज में सू खानदान का दामाद है, लेकिन आज उन लोगों ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने उनकी बेइज्जती की, वो उनसे नफरत करते हैं। सूजू खानदान, वो तो सारे के सारे ही अंधे हैं। जोमिंग, जी मैम। जोनशंग 30% शेयर ट्रांसफर का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। दीजिंग का नाम आगे बढ़ाने के लिए जोनशंग का सहारा लो। फिर एक कार तैयार करवाओ और शूजो बिजनेस वर्ल्ड की तरफ से एक हाईएस्ट रैंक सू खानदान की पार्टी में मेरे साथ चलो। जी प्रेसिडेंट। डिवोर्स? सही सुना तुमने, मुझे डाइवोर्स चाहिए। तुम्हें पता है आज 5 साल हो गए हैं सू फैमिली को शूजू की दुनिया में आए हुए, लेकिन आज तक तुमने सू फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है, तुम सू फैमिली के किसी काम आ ही नहीं सकते हो। सू फैमिली के लिए तुम एक सिर्फ बोझ हो और तुम सिर्फ इसे नीचा दिखाते हो। तो ये बात है, इतने सालों तक तुम्हारी नजरों में मेरी हैसियत बस इतनी ही सी थी। उसने सही कहा, तुम्हारे बगैर हमारा खानदान ज्यादा ऊंचाई पर होता आप है। गलत हैं। सू फैमिली आज इस मकाम पर इसलिए है क्योंकि पिछले 5 सालों से मैं इसे सपोर्ट करता आ रहा हूँ। क्या बकवास है, हम आज जो भी है अपनी खुद की मेहनत की वजह से। शेंची, तुम्हें कोई हक नहीं है सू फैमिली की मेहनत पर उंगली उठाने का। जिस मुकाम पर इस वक्त सू फैमिली है ना, अगर तुम सू फैमिली से निकलोगे ना तो तुम कहीं के भी नहीं रह जाओगे और शूजू तुम्हारी बची हुई इज्जत भी छीन लेगा। ये बात तुम्हें समझ आ रही है ना? इस तरह की छोटी चीजें अक्सर तुम जैसे लोग समझ नहीं पाते हैं। का जोनशंग ग्रुप इधर आ रहा है। ये लोग सच में अंधे हैं, लेकिन जोनशंग ग्रुप दूजिन त्यान को मिस्टर सैन एज अ इनविटेशन आपको 30% शेयर देना चाहता है। क्या क्या मजाक है? जॉनशिंग के 30% शेयर की कीमत $1 बिलियन में है। लेकिन दूजिन त्यान तो शूजो में सबसे हाईएस्ट रैंक पर है, ऐसा कैसे मुमकिन है? प्रेसिडेंट जियांग, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? आप यहाँ पार्टी में घटिया इंसान के लिए कैसे आ सकती है? मिस्टर सू, सोच समझ कर बात अगर करें। ये कोई नालायक इंसान है तो सू खानदान भी आसमान पे उड़ता हुआ कोई सोने का परिंदा नहीं है। अगर सू फैमिली की किसी बात ने आपको नाराज किया है तो प्लीज हमें बताइए। हमें गिराने के लिए किसी और का सहारा ले लिया। तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। तुम लोग के पास इतनी पावर है ही नहीं कि लोग तुम लोगों से लड़ने के लिए नए नए पैंथरे आजमाएं। आज मैं यहाँ तुम लोगों की वजह से नहीं बल्कि इनकी वजह से आई हूँ। शू फैमिली तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, तुम्हारे लिए है ना। और देखा जाए तो शेन फैमिली ने काफी सारे तोहफे भी दिए हमें जब से हमने शू शॉइंग लाइट को ज्वाइन किया। हम जंग शैंग को कुछ नहीं कर सकते। ये बंदा घर जमाई बन के रहता है, इसलिए इसके लायक तो नहीं है। यहाँ पर सारे लाइट्स हैं, क्या सबने इसे देख लिया? तुम अपनी ही बेइज्जती कर रही हो। क्या सच में? तो जोनशंग को भी इसकी जरूरत नहीं। शेंचे, तुमने आज सेरेमनी में कहा कि आज हम जो भी हैं तुम्हारी वजह से हैं, और तुमने ऐसे ऐसे लोगों को बुला लिया ताकि हमें तबाह कर सको। पिछले 5 सालों से हमारी रहम नवाजियों का ऐसा सिला दोगे तुम? इसके लिए अब ये पछताएगा। शू फैमिली आज जो भी है वो इसकी वजह से है। क्या सच में इतनी मेहनत करने के बाद हम इस इंसान का शुक्रिया अदा करें? अच्छा, तो क्या ये तुम्हारा असली चेहरा है इतनी अपर क्लास के वर्ल्ड में आने के बाद? शेंची, तुम आज शेन फैमिली को नाराज करना चाहते? मैं शेन फैमिली को नाराज कर दूंगा। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसके नाते मैं तुम्हें माफ कर भी सकती हूँ, लेकिन तुमने ये जो अपने चमचे बुलाकर ये काम किया है ना, मैं इसे जिंदगी भर भुला नहीं सकती हूँ और ना ही कभी तुम्हें माफ कर सकती हूँ। मैं, मेरी फैमिली को और मुझे तुम जैसे यूजलेस और सेल्फिश इंसान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिसेस सो शायद बेकार, शैतान, सेल्फिश, नीच, मेरे कुछ भी करने से सू फैमिली का सर झुक जाता है। तो मैं ये सब हूँ तुम्हारे लिए, और इस फैमिली की मैं पिछले 5 सालों से मदद कर रहा बहुत हूँ। हुआ, सू फैमिली तुम्हारी मदद कर रही है, ना कि तुम उसकी। 5 सालों से वो तुम्हें पाल रही है, फिर भी तुम्हें उनका जरा भी एहसास नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें और तुम्हारी इस पूरी सू फैमिली को लगता है तुम्हारे पास आज जो कुछ है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, तुम सब चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं, तो मैं ऐसा ही करूंगा। च्योमिंग, जल्दी से सूजू पहुंचो, 3 मिनट के अंदर अंदर, और सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, सारे गिफ्ट वापस मंगवाओ, और सबके सब राइट्स कैंसिल कर दो जो मैंने सू फैमिली को दिए हैं। और ये है मेरा स्टेटस।
मुझे उम्मीद है कि सू फैमिली आज हुआ सब कुछ याद रखेगी और इस सब पर उन्हें अफसोस जरूर होगा। अफसोस होगा? हाँ, हमें तो खुशी होगी और बहुत ज्यादा सुकून होगा कि हमारे सर का बोझ कम हो जाएगा। पिछले 5 साल से हम तुम्हें संभाल संभाल के थक चुके हैं। 5 साल पहले सू फैमिली बैंकक्रप्ट हो चुकी थी। ओल्ड फैमिलीज ग्रुप से भी तुम्हें निकाल दिया गया था और सिर्फ क्विंग जी उस वक्त तुम लोगों को बचा सकती थी। उसने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उस वक्त उसने बहुत सी मुश्किलात देखी। उसे मदद की जरूरत थी और सिर्फ मैंने उसकी मदद की इन सब से निकलने के लिए। महान बनने की कोशिश मत करो। तुमने घर के काम किए, खाना बनाया और कपड़े धोए। ऐसा तो अगर हम कोई बेबी सिटर भी रख लेते वो भी कर लेती। शिंजी, तुमने झूठी शान और शौकत का नाटक करने की बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन शर्म की बात है कि सू फैमिली ने आज तुम्हें निकाल फेंका। तुम तो असल में हमारे पाले हुए कुत्ते हो। एक भी घर आज से सू फैमिली और मैं एक दूसरे के लिए अनजान हो जाएंगे। तुम्हारी तो शांत मिस्टर शू। शैनची, तुम्हें नहीं लगता तुम अब बदतमीजी कर रहे हो और तुम चीजें बिगाड़ रहे हो? शिंगयू तुम्हें अभी माफ कर सकती है, वो अभी भी तुम्हारी साइड ले रही है और तुम हो कि तुम्हें थोड़ा सा भी पछतावा नहीं हो रहा। किंगयू को इससे बुरा लगेगा, समझे? वो उनका मसला है, तुम्हारा नहीं। और तुम्हें कोई हक नहीं बनता मिस्टर शन की एबिलिटी पे शक करने का। और वैसे भी सेफ्टी की फिक्र सिर्फ फैमिली को करनी चाहिए। मैं जानवानिंग शुजुकी जुनसन की तरफ से आज ऐलान करती हूँ, हम हर हालात में मिस्टर शन के साथ रहेंगे। हम हर हाल में मिस्टर शेन का साथ देंगे। शैनची, मैं अच्छे से जानती हूँ जो कुछ आज रात हो रहा है ना, सब तुम्हारी चाल ही है। तुमने ऐसे लोग हायर किए जो रेल भी नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो और एक ना एक दिन ये बात तुम खुद भी समझोगे और एक दिन तुम खुद की ही नजरों में गिर जाओगे शैनची। और आज मैं कहूँगी, लानत हो मेरे ऐसे प्यार पर। तुम गलत हो क्विंग जी, तुम मेरी एबिलिटीज के बारे में बिल्कुल नहीं जानती। तुम मेरे बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकती हो, तुम मुझे नहीं जानती। तुम्हें तो ये भी नहीं पता तुमने सारी जिंदगी आखिर किस चीज से नफरत बस की। हुआ शैंगची, एक आदमी होने के बावजूद तुम ये नहीं जानते कि शेंगयू को चाहिए क्या। अरे तुम दो से कुछ दे भी नहीं सकते, समझे? और अब तुम सबकी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग गूजी को बार बार नीचा दिखलाते हैं। मिस्टर शू, जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो आप इसे अपने गले से निकाल क्यों